मुझे मौका दिया अपनी जर्नी को सुनाने का। और मैं हर यहाँ पर जो भी हाउस वाइफ स्टूडेंट बैठे हैं ना जी, कहते हैं जो जो यहाँ पर हमें मान सम्मान, कहते रिकॉग्नाइजेशन मिलती है, वो कहीं भी ना तो जॉब में मिलती है, ना किसी बिजनेस में मिलती है। ठीक है ना जी। चाहे ये आप आप करोड़ लाखों रुपए कमा रहे हो जी। ये आप कैसे कह सकते हो? आप पहले क्या करते थे मैम? देखो आप जी, कहाँ से मेरा हो? नाम। हाँ जी। हाँ, आप कहाँ, थोड़ा अपने इंट्रोडक्शन दीजिए, हाँ कहाँ जी, जी? तो मेरा नाम शशि गुप्ता जी, मैं पंचकुला से बिलोंग करती हूँ। ठीक है जी। और मेरी एज है जी 52। ठीक है वाह। जी। तो शायद मेरे 50। को लग रहा है यहाँ जो यंग जनरेशन है वो तो दिखाती भी नहीं इस एज वालों को, है ना जी। बिल्कुल ठीक है बिल्कुल। जी। तो मेरा यहाँ आने का क्या कारण था? मैं थोड़ा सा शॉर्ट में जर्नी ये कहती हूँ कि मेरी मैरिज हुई थी जल्दी जी। ठीक है जी। तो मैं B.Com ड्रॉप आउट हूँ, मतलब +2 पास ही समझो, है ना जी। हाँ। तो फिर जब मैरिज हुई, मेरे फादर की डेथ हो गई। और मेरे को ना एकदम से ये हुआ, क्योंकि मेरे सारे सिस्टर ब्रदर्स छोटे छोटे थे, तो मेरे को ना एकदम से ये हुआ कि मुझे भी कमाना चाहिए, मुझे भी सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहिए। अगर कल को मेरे ऊपर कुछ ऐसा है तो मैं अपने बच्चे को कैसे पालूंगी? ठीक है। हम्म। तब से मेरे मन में आया कि मुझे कमाना है, कमाना है। मैंने बहुत काम किए, टप्परवेयर का बुटीक भी चलाया, सीखा, है ना। ये फिर MBA किया। ऑफलाइन में करती थी, 15-17 साल पहले ही मैंने MBA किया, 1 साल किया। और रात को 12-12 बजे एक्टिवा पे मीटिंग लगा के आना, जोर शोर से। तो और बहुत काम किया, लेकिन कहते हैं ना, यहाँ आके मुझे ये सीखने को मिला कि भी जब तक आपके पास स्किल्स नहीं है ना, और स्पोर्ट नहीं है, तब तक आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, कोई मर्जी प्लेटफॉर्म हो जी। ठीक है जी। अब मेरे पास क्या था जी? आइडिया भी था, पैसा भी था, लेकिन स्किल्स ही नहीं थे। और स्पोर्ट, सबसे बड़ी स्पोर्ट जी, किसी की कोई स्पोर्ट नहीं थी। यहाँ तो बच्चे को जैसे चलना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, है ना जी। तो वो सब यहाँ पर सीखने को मिला। और सबसे पहले तो मैं उनका भी थैंक्स करूंगी, जो मेरे ग्रेट सीनियर हैं, सोनम बंसल मैम। अगर वो मुझे यहाँ ना लाते तो मैं, जो कहते हैं ना, मैं यहाँ क्यों आई जी? हेल्थ के लिए आई थी। डिप्रेशन की मरीज थी जी। नींद की गोली खा के भी मुझे नींद नहीं आती थी। और डॉक्टर ने मुझे क्या कहा था जी? 6 महीने मेडिसिन चलेगी, फिर आपकी काउंसलिंग होगी। और एक टाइम ऐसा भी था कि मैं पूरा महीना सोई रही। बेटे ने क्या देना, खाना भी देना, है ना, मेडिसिन देनी, फिर सो जाना। मतलब बोलने और सुनने की शक्ति खत्म। क्लियर है जी। और मैं फर्स्ट बिजनेस में तो मैं 2021 में आई हूँ, अक्टूबर में। लेकिन उससे पहले ही मैं रॉयल जेली, शायद कईयों को नाम भी नहीं पता होगा, रॉयल जेली प्रोडक्ट था जिसने मेरे को डिप्रेशन से बचाया। और आज मैं मैनेजर लैब पे वर्क कर रही हूँ, 1 लाख+ मेरी इनकम है। और कल ही मेरे साथ एक AM असिस्टेंट मैनेजर बने मेरी टीम में। ठीक है जी। तो और सबसे बड़ी बात, अगर ये मैं कर भी पा रही हूँ ना जी, मैं अगर कर भी पा रही हूँ तो सोनम बंसल मैडम की वजह से। बाकी बाकी हमारे नेहा बंसल मैडम है, नेवी बंसल सर, रमन सर, युगांशु, बहुत सीनियर है जिन्होंने हमें, कहते हैं, मेंटोरशिप देते हैं ना जी, मेंटोर्स हमारे। ठीक है जी। तो उन सब का थैंक्स करूंगी, और सोनम बंसल मैडम का भी इसलिए थैंक्स करूंगी क्योंकि मेरी क्वालिफिकेशन तो थी नहीं इतनी। और जब मैं इतनी बिजनेस कर रही थी तो लॉस हुआ बिना स्किल्स के। फिर मैं डिप्रेशन में चली गई, मेडिसिन चलती रही मेरी। और फिर ये हो गया था, बस अब नहीं कुछ करना है। क्योंकि देखो, कहते हैं ना, एक जेंट्स का अगर लॉस हो जाए ना, उसको सारे क्या कहते हैं, चल कोई नहीं, वो, है ना जी। और एक लेडी का लॉस हो जाए, फिर उसकी तो खैर नहीं, है ना जी। तो मैं डिप्रेशन में चली गई। और ऐसे बस ये था कि पता नहीं क्या होएगा। हमेशा ये ड्राइविंग लाइफ थी मेरी कि कभी मेरे को शुगर का अटैक ना जाए, कभी मुझे ये कहते हैं ना, हार्ट प्रॉब्लम ना हो जाए भी। मतलब हमेशा ये होता था, अगर मुझे कुछ हो गया तो कौन संभाले। हर लेडी को, यहाँ बैठी को मैं यही कहूंगी कि हर बंदे को यही होता है। कहते हैं ना, एक लेडी सारे घर को संभाल लेगी, इसको संभालने के लिए कोई नहीं होता। ठीक है ना जी? तो अब यहाँ पर फिर मेरा आई तो मैं रॉयल जल्दी से ठीक हुई। पर कहते हैं ना, ये जो फॉर है, वो बाय चॉइस नहीं आती, बाय चांस आती। अगर मेरे को बाय चॉइस ही आनी होती तो मैं तो 5-6 साल पहले, 4-5 साल पहले ही रॉयल जेली खा के ठीक हो चुकी थी। ठीक है ना जी। छोड़ भी देती थी, क्योंकि मैं घर से चोरी खा रही थी, 2500 की डिब्बी आती थी तो घर से चोरी खानी थी जी। ठीक है जी। फिर खराब हो जाती हालत। फिर एंड में जब मेरे को डॉक्टर ने ये कहा ना, 6 महीने की काउंस वो चलेगी आपकी मेडिसिन, मैंने ना 2 दिन, एक दिन 2 दिन डोज खाई उनकी और फेंकी डस्टबिन में। फिर वही रॉयल जेली मंगवाई। और उस दिन का दिन और आज का दिन मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली। इवन क्या 15 साल
पुरानी सर शुगर, शुगर थी 500, कोरोना में तो 500 थी जी मेरी। और हमेशा वैसे जो नॉर्मल 90 100 होनी चाहिए 10, हम्म, मेरी थी जी, कहते 250 पौने 300 रहती थी हमेशा। ठीक है जी। और आज जब से मैं यहाँ आई हूँ डॉक्टर भी बंद है। क्या और बात। जो मेरी ब्रेन की डॉक्टर था, डॉक्टर लांबा, किसी ने आल्केमिस्ट देखा होगा पंचकुला में। ठीक है हम्म, जी। तो वहां से मेरी मेडिसिन चलती थी, और 15 दिन में वो 2 बार मुझे बुलाता था। ठीक है। और 2 बार 1400 रुपये फीस जाती थी, वो बची मेरी यहाँ पे। वो अच्छा। बची जी, कहते हो ना 30,000 का कॉम्बो लेना पड़ेगा। हम्म, यानी कि मैं कहती हूँ भाई, आपके 30 लाख रुपए बच रहे हैं जी। बिल्कुल। आर्किटिक सी हमें हार्ट प्रॉब्लम से बचा रही है, बताओ जी, 52 की एज में मुझे कुछ नहीं हो सकता था। हम्म, और मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं जी, अभी कहते हैं ना, अभी पैसे ही नहीं है लेडीज के पास। हम्म, भाई अगर जॉब कर रहे हैं तो फिर अगर कल को कुछ प्रॉब्लम होगी फिर कैसे करेंगे, वो आपका इलाज करवाएंगे। ठीक है बिल्कुल। ना जी। हार्ट पहले तो कहते हैं हिंजियोग्राफी का पैसा ले लेता है हम्म, डॉक्टर, फिर स्टैंडर्ड डाल देते, फिर सारी उम्र की दवाइयां बंद हो जाती, फिर कैसे पैसे निकालेंगे हम, हम्म, कैसे निकालेंगे। ठीक है हम्म, ना जी। तो मैं यहाँ पर आई और मेरी टीम में आज 140 लोग हैं, हम्म, पर्सन। सबसे बड़ी शायद एज में मैं ही हूँ, बाकी सारे, मैं कहती हूँ भी, उनको मैं यही कहती हूँ। और कहते ना, जब हम आते हैं तो वाई कुछ और होती है, हम्म, जब हम करने लग जाते हैं तो फिर वाई कुछ और हो जाती है ना जी। तो यहाँ मेरी जो वाई थी, पहले तो यही था कि बेटा, जब मैंने कहा था मैंने तो कुछ अब करना ही नहीं है, तो फॉर्म किसने भरा जी? सोनम बंसल मैडम मेरी सिस्टर है। तो हम्म, फॉर्म भरा उनको देखकर मेरे हस्बैंड ने। ठीक है हम्म, जी। और पैसे दिए बेटे ने, बेटा कहता मम्मी इतने काम कर लिए, एक और सही, हम्म, एक और सही। मैं हम्म, कहा अच्छा बेटा चाहता हूँ, फिर मैं जरूर करूंगी। ठीक है। फिर मैं देखूंगी ना, मैंने वेबिनार देखा ना, मैंने कुछ भी नहीं देखा, हम्म, सीधा बस। पर एक सब, मैं जैसे जैसे मुझे बात याद आ रही मैं बताऊंगी आपको, कि यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं ना जी, हम्म, या आपकी टीम में भी लोग हैं, अगर वो मीटिंग, मॉर्निंग और इवनिंग की मीटिंग, जो भी ट्रेनिंग्स आती हैं, अगर वो बिल्कुल भी मिस नहीं करते ना, मैं कह रही हूँ अनपढ़ बंदा भी मैनेजर बन जाएगा जी। ठीक क्या है बात। जी। ठीक बिल्कुल। है जी। तो अब क्लियर है। तो बाकी दूसरा यहाँ पर क्या जी, हेल्थ के लिए ही। और फिर बाद में मुझे पता चला यहाँ सिक्योरिटी भी मिलती है ना हम्म, जी। ठीक है जी। और लाइफ स्टाइल, अब देखो जी, कहाँ तो मैं एक बीमार कमरे में लेटे रहती थी मेडिसिन खा के, हम्म, कहाँ आज क्या जी, सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ। घर वालों से पूछना नहीं पड़ता भी पैसे दो मुझे घूमने जाना, मुझे चैरिटी का शौक है ना जी। पहले सोचती थी काश मेरे पास होते, है ना हम्म, जी। और एक जहाँ जितनी भी हाउस वाइफ बैठी हैं या स्टूडेंट भी, मैं स्टूडेंट जो गर्ल्स है ना उनको तो ये कहूंगी जी, आज लाइफ बना लो, हम्म, शादी के बाद नहीं बननी, शादी हम्म, के बाद नहीं बननी। ठीक है हम्म, नहीं, नहीं तो फिर वही हो जाता है मेरे साथ, वेल एजुकेटेड पर्सन है जो पढ़े लिखे हैं, लेकिन घर में आज क्या जी, चपाती बर्तन बिल्कुल। बच्चे, मैंने भी देखे यही हैं। कर रहे हैं जी। तो बिल्कुल। मतलब मैं कहती हूँ भी, फर्क क्या रहा अभी, अपने घर वालों की तुमने लाखों रुपए लगा दिए, हम्म, लाखों रुपए स्टडी पे लगा दिए, हम्म, आपकी अनपढ़ माँ भी रोटी बना रही है और आप भी बना रही हो, तो दोनों में फर्क क्या रहा? क्या बिल्कुल। फर्क रहा? कोई भी बिल्कुल। फर्क नहीं रहा, है ना। और आज मुझे ये फीलिंग आती है कि मैं कहाँ मर्जी जाऊं। ठीक है जी। अब देखो बेटा तो बड़ा हो गया, है ना, अब कल को शादी भी हो जानी है। क्या हम्म, हम, मेरी सोच ये कहती है कि इस एज में भी अगर आपके साथ कोई है तो आप उसको बिजनेस दिखाओ, उनको ये दिखाओ कि क्या कल को बेटे की जब एनिवर्सरी होगी तो उसको कहे पैसे दे, मैं तेरे को गिफ्ट देती हूँ तेरी एनिवर्सरी पे, है। अरे क्या आगे बात है, क्या बात है। उनके बच्चे जब बच्चे होंगे तो क्या उनको ये कहोगे तुम्हारे बर्थडे पे मैंने ना बेटे को गिफ्ट देना, पैसे देना। हम्म। मतलब मैं कह रही हूँ हम उनको देने वाले बने ना कि लेने वाले बने। क्या बात ठीक है, है ना जी। बहुत और अच्छी सोच। आजकल आपको पता ही है जी, यंग जनरेशन के इतने खर्चे हैं जी, कि हम्म, वो आपको ये उम्मीद ना रखो कि बच्चा बड़ा होगा आपको देगा, मैं कहती हूँ दे दे, पर आप उनको देने वाले बनो। ठीक है हम्म, ना जी। हम्म, देने वाले बनो। और आज देखो जी, मुझे हेल्थ भी मिली और वेल्थ, और कहते हैं ना हैप्पीनेस। कहते हैं, हम्म, मैं ये कहती हूँ टाइम और एफर्ट लगानी है तो वहां लगाओ जहां आपकी फैमिली भी सिक्योर हो, हम्म, फैमिली में सिक्योर हो। आज क्या है जी, अगर टाइम एफर्ट में लगा भी रही हूँ तो हम्म, क्या है जी, मुझे खुशी होती है कि मेरे बेटे को जाएगा बिजनेस, हम्म। आगे उसके भी बच्चे को जाएगा। हाँ अब जी। आप सोचो, बिल्कुल। लोग ये सोचेंगे 30,000 बंदे जोड़ने वाला काम है, भाई बंदे बनाने वाला काम है, लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। अब आप बंदे मुझे बनने सुन रहे वाला। हो, तो बिल्कुल। क्या मेरे को लग, आप बताओ जी मेरी लाइफ चेंज हुई? बताओ बिल्कुल। जी। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल चेंज हुई है जी।
बिल्कुल। जो कहता है ना, मैं इतनी एजुकेटेड नहीं थी, मेरे हस्बैंड सीबीआई ऑफिसर होता है ना, बंदा कहता मैं सीबीआई ऑफिसर हूँ, है ना ये। तो मतलब आज वो खुद हैरान है। वो ये कहते हैं कि ऐसी मीटिंग देती है जैसे पता नहीं कितनी बड़ी लिखी हो, अरे पता नहीं क्या कितनी बात है, बड़ी क्या लिखी हो। बात है। तो यानी कि तो बाकी जो मेरी टीम में जो भी है ना जी, मैं उनको यही कहती हूँ, चलो अब शादी तो होगी कोई बात नहीं, पर यहाँ आपने जो पेरेंट्स ने किया है, क्या आपने उनके लिए किया? पहले उन्होंने पढ़ाया, फिर उन्होंने आपका क्या किया, शादी पे इतना खर्चा किया। आज भी हम ले रहे हैं उनसे, हम्म। आज भी ले रहे हैं भाई, बूढ़े हो गए आप क्या दे रहे हो उनको? हम्म। भाई दे नहीं सकते तो लो तो मत। यहाँ इतना कमा लो, इतना कमा लो कि आप उनको देने वाले बनो, उनको देने वाले बनो। अब कहते प्रोडक्ट, भाई आर्किटेक्ट कितने लोगों को चाहिए? क्या हम्म। भाई बहन को नहीं चाहिए? भैया भाभी को नहीं चाहिए? है हम्म। ना? और क्या सारे रिश्तेदार को भी लगाया ना, कितनी तो आर्किटेक्ट ही बनती है, कितनी लेडीज को पीसीओडी की प्रॉब्लम है भाई, कितने नेक्टर दे सकते हो तुम अपनी फैमिली में ही, फैमिली में ही। बताओ बिल्कुल। जी, क्या अपनों, यहाँ मैं कहती हूँ भी अपनों की भी हेल्थ, और अपनी और अपनों की भी हेल्थ दे सकते शशि उनको। मैम, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है कि आजकल लोग नॉलेज ही नहीं, मैं अभी स्टार्टिंग में ट्रेनिंग में यही तो बोल रहा था। जब नॉलेज ही नहीं लेंगे तो अभी 80% लोगों को पता ही नहीं होगा नेक्टर क्या है, आर्टिक्सी क्या है। उन्होंने सिर्फ जस्ट क्या कर दिया है, गाड़ियां देखी हैं और काम करना शुरू कर दिया, और फिर बाद में बोलते हैं 3 महीने बाद मेरे से काम नहीं हो रहा। नॉलेज ही नहीं ली, प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं ली, स्किन केयर की नॉलेज नहीं ली, पर्सनल केयर की नॉलेज नहीं ली। नॉलेज लेके अभी मैंने वही तो बोला कि अगर मान लो टायरों की दुकान खोलनी है, या जैसे आपने ब्यूटिशियन का कोर्स किया हुआ है, बिना कोर्स किए थोड़ी ना कुछ हो जाता, ब्यूटी ब्यूटी पार्लर खुल जाता। पैसे खराब करने वाली बात है ना। तो वहां पर जब 10 लाख लगेगा तो नॉलेज लेंगे पहले। यहाँ पर लग कुछ नहीं रहा तो इस करके नॉलेज नहीं लेते, और तो ये नहीं पता कि ये बिजनेस दे क्या सकता है। ये बिजनेस बहुत कुछ दे सकता है दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ नॉलेज पहले, सबसे पहले लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर उसके बाद लिस्टिंग बनाना, इनविटेशन करना, वो सारा मैं बताता हूँ। हाँ जी मैम, कंटिन्यू करो आप। हाँ जी, जैसे अरविंद सर की एक बार ना मैंने मीटिंग सुनी थी, तो सर कहते मैं 3 साल में मैनेजर बना था। मेरे को था कि शुरू में देखो नहीं था कि मुझे बनना है जल्दी, है ना, शुरू में हमारा माइंड सेट इतना नहीं होता कि हम्म। चलो बन जाएंगे बन जाएंगे। पर जो हमारे बाद में आते हैं वो बन जाते हैं ना, फिर होता है कि अच्छा ये बन गए। हम्म। बस फिर मैं 6 महीने लगातार घर से नहीं निकली, मैं बिल्कुल भी। मैं कहती हूँ 6 महीने, 4 5 महीने, 6 महीने की गेम है जी। आप बस या तो अभी अपने कहते हैं ना आपके साथ जो पर्सन चले, या तो उनको बोलो कि अभी कमरे में बंद कर लो, या फिर चाहे साल में बनो 2 साल में, फिर वो तो है ना जी। और बाकी नॉलेज की, अरविंद सर की भी मैं तो ये कहूंगी, मैं इतनी क्वालिफिकेशन नहीं है मेरे पास, पर फिर भी मैं ये कहती हूँ कि प्रोडक्ट के मामले में तो आप जितना मर्जी मेरे से बुलवा लो जी। तो कहते हैं हम्म। ना, अगर कंपनी का प्रोडक्ट ही नहीं, हमें प्रोडक्ट प्रोडक्ट के दम पर ही तो ग्रोथ होती है जी। अगर हम्म। हमें उसी की नॉलेज नहीं है, हमें नॉलेज नहीं है, तो आप टीम को क्या बताएंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज टीम हमसे बोलती मैडम बताना उसके लिए क्या प्रोडक्ट है, मैडम बताना उसके लिए क्या प्रोडक्ट है। भाई हम्म। प्रोडक्ट आप ये लगा लो, इतना कहते हैं ना सर की, मैंने मैनेजर मीटिंग में सुना था कि 40,000 से वो बंदा ले। और आज मेरी टीम में ऐसे ही हो रहा है, वो कहते कॉम्बो नहीं चाहिए मुझे तो, मर्जी के प्रोडक्ट चाहिए, मर्जी के प्रोडक्ट चाहिए जी। तो बिल्कुल। आप ये लगा लो जी, इतनी भी प्रोडक्ट पे कहते हैं मास्टरी कर लो। हम्म। ठीक है जी। हम्म। तो आप बंदा ये कहेगा अभी मेरे अंदर कुछ हो रहा है, अभी अब मुझे तो अभी चाहिए, हम्म। अभी चाहिए जी। और मैं तो आप देखो जी, अ, मैं कहती हूँ कि डिप्रेशन का वो पैसे बचे मेरे, ठीक है जी। फिर उसके बाद हेयर फॉल होने लग गया, फिर शुगर का ठीक हुआ, है ना जी, पीसीओडी की प्रॉब्लम ठीक हुई। और मैं कहती हूँ जितने भी प्रोडक्ट मेरे पास, नेचर मैन मल्टी विटामिन, है ना, हम्म। गार्लिक थाइम, लाइसिम प्लस, और ये A to Z प्रोडक्ट है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स। अब मेरी टीम ने ऐसे कह देती मैडम का ना फेस ग्लो करते हैं, मैडम से पूछते हैं मैडम क्या लगाते हैं, हम भी एक्टिव करने में वो वाला ही ऑर्डर करेंगे, हम्म। एक्टिव कर देना जी। तो कहते हम तो वही प्रोडक्ट ऑर्डर करेंगे, वही प्रोडक्ट ऑर्डर करेंगे। तो हम्म। मतलब ये कि स्किन के भी पार्लर भी इतने इतने पैसे दे रहे हैं लोग, हम्म। यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट ही ऐसे हैं कि कहते हैं ना जो दिखता है वही बिकता है, अगर आप यूज नहीं करोगे ना जी, हम्म। किसी को नहीं आप करवा सकते। बिल्कुल और बिल्कुल। यहाँ पर आज बड़ी खुशी होती है कि मैं कमा रही हूँ हम्म। और मैं अर्न कर रही हूँ भाई, जहाँ मर्जी जाऊं। अब देखो जी, अगर घूमने भी जाना, जब कल को आप फ्री हो जाओगे, एक एक टाइम में एक एज तो आएगी ना हमारी, और बिल्कुल। हम फ्री हो जाएंगे, तो क्या आप बच्चों से पैसे मांगोगे कि देना, हम्म। घूमने जाना है?
वो हम्म। क्या कहेंगे, मम्मी कल तो दिए थे तुझे, कल तो हम्म। आपको दिए थे, बताओ जी ऐसे करोगे? हम्म। कहाँ हमारे पास पैसा। और अब मैंने गाड़ी का भी गोल लगाया हुआ है कि एक पैसा और गाड़ी, बस जहाँ मर्जी जाओ जी। ठीक है जी। तो ये है जी, मैं सब लड़कियों को, बॉयज बॉयज को भी कहूंगी जी, शादी आजकल ऐसे नहीं हो जाती जी, हम्म। ऐसे नहीं हो जाती जी। ठीक है ना जी। पहले ये सोचो कि 1 लाख 2 लाख कमा रहे हो ना जी, तब सोचो कि शादी करनी है, नहीं तो फिर वही झगड़े रोज। हाँ हाँ, जी। बस ये बात है। ठीक है जी, वही होता रहेगा जी। तो बाकी यही था मेरा, कि मैंने अच्छा। बहुत काम किए, बहुत काम किए, पर मैं यही कहूंगी जब तक स्पोर्ट और स्किल्स। और सोनम बंसल मैडम का तो मैं इसलिए और भी ज्यादा थैंक्स इसलिए करती हूँ, क्योंकि अगर वो लिख लिख के मुझे नोट्स ना देते ना जी, हम्म। लिख लिख के मुझे ना देते तो मैं कैसे कर सकती थी। हम्म। उन्होंने हर नोट्स लिख लिख के मेरे को भेजे, हर, मेरी हम्म। टीम को भी भेजते हैं। तो मैं यही कहती हूँ भी, यहाँ पर सीनियर का भी, सीनियर तो कहते हैं ना मदर, मदर फादर की तरह है, जैसे एक मदर बच्चे का ध्यान रखती है ना जी, हम्म। वैसे सीनियर है जी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है ना जी। तो आप ये सोचो, मदर पे विश्वास करते हो ना, हर बात पूछते, मम्मी ये बताना, मम्मी वो बताना। तो आप सीनियर से पूछो जी, बिना पूछे कुछ मत करो जी, सीनियर हम्म। से पूछो, कदम बिल्कुल। कदम पे। ठीक है जी। बाकी यही थी मेरी जर्नी, थैंक कि यू सो आज इतनी मच। एज में भी मैं यहाँ आई। अब मुझे आगे की लाइफ का टेंशन नहीं है कि मेरी लाइफ कैसे बीतेगी जी। ठीक है बिल्कुल। जी। क्योंकि हेल्थ के प्रोडक्ट है, हेल्थ में मुझे कुछ होने वाला नहीं है। हम्म। और मनी की जगह मनी, चैरिटी करूं, कुछ करूं। क्या ठीक है बात है जी। जी, क्या और बात मेरा अब सुपर। ये एम है कि जो भी मेरी टीम में पर्सन है ना जी, उनको मैंने ऐसा बना देना, मैंने ये नहीं देखना कि मुझे चेक आए, मैं उनको ऐसा बना दूंगी कि भी वो इतने इतने पैसे कमाए, है ना, उनको आगे ये दिक्कत ना आए जो घर में आ रही है पैसों की वजह, इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी। मैं उनको कहती मैं तो इतनी एजुकेटेड नहीं हूँ, अगर मैं कर सकती तो आप क्यों नहीं कर सकते। और बिल्कुल। एएम बनने के बाद मेरे उसने यही बोला, कहती मैडम आपकी बात हमेशा वो याद रहती थी कि आप कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते।